करता। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति। माफ़ करना जी, आवाज़ में बहुत दिक्कत थी और ये रेंज के प्रॉब्लम के कारण ये सब चल रहा है। तो सब बातों में प्रभु को महिमा मिले। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग जुड़े हुए हैं प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के साथ, बने रहेंगे परमेश्वर के वचन में और जानेंगे समझेंगे इन बातों को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। वो आप अगर अभी सुन पाते हैं ठीक है, नहीं तो ज़रूर बाद में सुनिएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ लूका 12 अध्याय उसका 25 और 26, जहाँ पर लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और सब और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। तो ये जो और बातों के लिए क्यों चिंता करना है, इसको मैंने और आपने समझना है। इसको मैंने और आपने समझकर इसमें मैंने आपको और मुझे चलना है कि जब हम लोग ये छोटा काम, जिसको परमेश्वर का वचन कहता है सबसे छोटा काम तुम नहीं कर सकते। अब सोचने वाली बात यह है, जिसको परमेश्वर ने सबसे छोटा काम बोला है वही इंसान के लिए पहाड़ है। और इस पर विजय पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा लगा दिया है, बहुत सारे लोगों ने उल्टी सीधी भक्ति की और सिद्धि प्राप्त की। अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने आप को जाहिर किया दुनिया पर कि हम भी कुछ हैं। लेकिन वचन कहता है ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपने निकलते हुए प्राण को सेफ रख सके। तो हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे इस बात को। बाइबल कहती है कि जब तुम छोटा काम नहीं कर सकते, ये यानी कि यीशु कहता है अगर किसी को जीवन देना है तो प्रभु के लिए ये बहुत छोटा काम है। इसीलिए मसीह यीशु ने ये कहा कि जब तुम सबसे छोटा काम नहीं कर सकते, और मुझे ये बहुत पसंद है ये वचन, मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। प्रभु की उपस्थिति में बैठ के मैंने ये दो वचन 25 और 26 ये बहुत बार मैंने पढ़े हैं कि प्रभु ये सच है कि जब हमारा प्राण हमारे हाथ में नहीं है तो हम और बातों के लिए क्यों चिंता करते हैं। और ये बात मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब इस टाइम पूरे वर्ल्ड के हालात बिगड़े पड़े हैं, सब टेंशन में हैं, कोई बीमारी को लेकर, कोई महामारी को लेकर। लेकिन खुदा बाप एक ही बात बोलते हैं कि अगर मैंने तुम्हें अब तक जिंदों की जमीन पर रखा है तो और बातों के लिए तुम क्यों चिंता करते हो। मैंने अभी तक तुम्हें जाने नहीं दिया, मरने नहीं दिया। इसका मतलब है कि मेरी योजनाएं हैं तुम्हारी जिंदगी में। इसका मतलब है कि मैं चाहता हूं तुम्हारी जिंदगी में काम करना। तो सब बातों में परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु ने हमें अब तक जीवित रखा है, ये प्रभु का हाथ हम पर है। और परमेश्वर जानते, मसीह यीशु ने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि अगर तुम अपनी जिंदगी में एक घड़ी नहीं बढ़ा सकते तो क्यों और बातों के लिए चिंता करते हो। उसका एक कारण ये है, बाइबल कहती है प्रभु को सब पता है, प्रभु सब बातों को पहले से जानते हैं। मसीह यीशु को मालूम है हमारी जिंदगी में कब कहां क्या लगेगा, कब कहां क्यों लगेगा, कब कहां प्रभु ये क्या हो गया मेरे साथ, कब कहां हम प्रभु पे बुड़बुड़ाएंगे, कब कहां हम प्रभु के साथ हम एक बड़ी नम्रता के साथ पेश आएंगे। प्रभु सब बातों को पहले से ही जानते हैं। और यही कारण है परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, क्योंकि बाइबल कहती है कि मसीह ने, मरकुस 11:3 की बात कर रहा हूं, मसीह यीशु ने अपने चेलों से ये तक बता दिया था कि तुम जब जाओगे लोग तुम्हें कहेंगे ये तुम क्यों कर रहे हो, तो उनको बता देना, उनको बोल देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और मैं बात कर रहा हूं कि मसीह यीशु ने मरकुस 11 अध्याय 3 वचन में अपने कुछ चेलों को भेजा, कुछ चेलों को ये बोलकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, वहां जाकर तुम्हें गधी का बच्चा मिलेगा, उसे खोलकर ले आना। और बाइबल कहती है कि मसीह यीशु ने उनको पहले बता दिया था कि वहां कुछ लोग होंगे, वो तुमसे कहेंगे इसे क्यों खोलते हो। मसीह यीशु जानते थे कि कहां पर क्यों लगेगा। और जैसे ही वो लोग खोलने गए, वहां लोगों ने पूछा तुम इसे क्यों खोलते हो। वहां बाइबल कहती है मसीह यीशु ने उनको जो बताया था उन्होंने सेम वैसा ही कहा। उन्होंने कहा प्रभु को उसका प्रयोजन है और उन्होंने आने दिया। तो मसीह बाप ये बात जानता है कि हमारी जिंदगी में कब और कहां क्या लगेगा, क्यों लगेगा, क्या होगा। ये सब बातें परमेश्वर पहले से ही जानते हैं। और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है
मैं इस बात को सोच रहा था, आप भी इस बात पर मनन कीजिएगा। जब परमेश्वर फिरौन के मन को जानता था कि फिरौन का मन कठोर हो जाएगा, जब परमेश्वर फिरौन के मन को जानता था कि फिरौन इनको आने नहीं देगा, फिरौन इनको अपनी गुलामी में रखेगा, जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा तो फिरौन का मन कठोर था। और ये बात परमेश्वर ने खुद अपने दास मूसा से बोल दी थी कि मैं ऐसा करूंगा, उसके मन को कठोर करूंगा। तो खुदा आने वाले टाइम को जानता है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया, तुम जाओ सामने के गांव में जाओ, और जब वहां पर तुम उस गधी के बच्चे को खोलोगे तो कुछ लोग तुमसे पूछेंगे से क्यों खोलते हो, तो बताना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को उसकी जरूरत है। आज भी मसीह यीशु हमारी सब बातों को पहले से जानते हैं। और जब मैं पढ़ रहा था निर्गमन की पुस्तक तो समझ में आया, बाइबल कहती है निर्गमन की पुस्तक 3 आयत में 17 अध्याय की 3 आयत जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। बाइबल कहती है ये लोग जो खुदा की प्रजा है, जिनको परमेश्वर अपने बलवंत हाथ से गुलामी से बचाकर छुड़ाकर लेकर आया, इनको परमेश्वर ने इनके साथ वायदे किए कि तुम 430 साल से जब यहां गुलाम हो, तो अब मैंने अपने दास मूसा को भेजा है। इनके जितने भी पुरखाएं थे उनके साथ जो मसीह यीशु के जो वायदे थे, जैसे ही वो प्रभु ने पूरे किए, मूसा को भेजकर कि मैं इनको गुलामी से छुड़ाऊंगा। आप सोचो, परमेश्वर का वचन कहता है ये लोग मूसा के पीछे पीछे चले और आगे लाल सागर था और पीछे इनके फिरौन की सेना थी और ये बीच में फंसे पड़े थे। बाइबल कहती है कि इन्होंने लाल सागर को 2 भाग होते हुए देखा। बाइबल कहती है इन्होंने अद्भुत काम देखे। उसके बाद भी लाल सागर 2 भाग होने के बाद जब ये निर्गमन 17 अध्याय का 3 वचन जब आप पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है ये लोग मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे और ये मूसा को बोलने लगे, हम तो वहां मिस्र में अच्छे थे, तू हमें यहां प्यासा मरने के लिए क्यों लेकर आया। इन्होंने ये शिकायत की, हमें यहां क्यों लेकर आया, हमें यहां पर क्यों मार देने के लिए, मरने के लिए तू यहां पर हमें क्यों लेकर आया सुनसान जगह पर। और इन्होंने इस तरीके की बातें की। फिर बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मूसा से कहा ये जो तेरे सामने चट्टान है इस पर लाठी मार, उस चट्टान से पानी निकल आया। लेकिन उससे पहले की बात भी जब आप पढ़ेंगे बाइबल में ऐसा लिखा है, ये निर्गमन 14, 15 और 16 में आपको मिलेगा। वहां लिखा है कि इससे पहले ये चट्टान की मांग करें, ये परमेश्वर को बोले कि तू यहां क्यों ले आया। खुदा ने खुद मूसा को, जब मूसा ने देखा कि आगे लाल सागर है, हम जाएं तो जाएं कहां, बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा से कहा, या पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा लिखा है निर्गमन 14, 15, 16 में बहुत अच्छा लिखा है। परमेश्वर ने मूसा से कहा तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है। सोचो अब कितनी बड़ी बात है, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है। परमेश्वर ने इसको बोला तेरे हाथ में जो लाठी है इसे लेकर समुंदर पे फैला, उठा और समुंदर खुल जाएगा, समुंदर 2 भाग हो जाएगा, बीच में से तुम्हें एक रास्ता जाने के लिए एक रास्ता मिलेगा, तुम्हारे लिए एक रास्ता तैयार हो जाएगा और तुम वहां से जा सकते हो। परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उस जगह पर एक अद्भुत काम करके दिखाया, लाल सागर को 2 भाग कर दिया। अभी ध्यान से सुनते रहिएगा। और अभी हमने एक आयत पढ़ी है जो कि लूका 12, 25 और 26 पढ़ा है हमने, लेकिन मैं मैसेज अपना ये जो शुरुआत करूंगा इस मैसेज की, अभी मैं सिर्फ एक ग्राउंड तैयार कर रहा हूं कि आप समझो क्यों को लेकर हमारी जिंदगी में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं खुदा के सामने आकर। लेकिन जैसे ही मैं अभी दूसरा वचन जब आपको बताऊंगा तो वहां से मैं आज का ये वचन अपना शुरू करूंगा। और ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है जैसे ही मूसा को परमेश्वर ने बोला तो सुनो और समझो, शब्द थे खुदा के, तू क्यों यहां मेरी दुहाई दे रहा है। तो मूसा को परमेश्वर ने एक लाठी दी थी और उस लाठी के जरिए मूसा ने वहां पर मिस्र में जाकर अद्भुत काम दिखाए। और परमेश्वर का वचन कहता है मुझे और आपको भी लाठी नहीं, एक जीवित सामर्थ्य दी गई है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को इस्तेमाल करना है।
तो मैं चाहता हूं कि आज का ये वचन आप समझें, इस वचन में आप घुल मिल जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है लूका 12:25-26 कि जब तुम एक छोटा सा काम नहीं कर सकते, अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकते, तो तुम क्यों और बातों के लिए चिंता करते हो। जबकि एक उम्र को बढ़ाना ये इंसान के लिए पहाड़ है, इसको इंसान कभी नहीं उठा सकता। तब भी परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि एक बहुत छोटा सा काम है जिसको तुम नहीं कर सकते, तो और कामों को तुम कैसे करोगे। तो अब मैं ये चाहूंगा प्रभु यीशु मसीह की दया से आगे की बातों को जरूर समझना। अब मैं यहां से अपना मैसेज शुरू करता हूं और मैं ये विश्वास करता हूं कि जितने लोगों को आना था वो आ चुके हैं, जितने अभी आएंगे वो यहां से वचन को समझ सकते हैं। तो मैं यहां से वचन शुरू करता हूं। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, मैं बात करना चाहता हूं मरकुस 10 अध्याय की। अब मरकुस 10 अध्याय, जब आप मरकुस 10 अध्याय में जाएंगे तो मैं आपके लिए यहां पर 17-18 ये 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, जब वह यानी कि यीशु जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। 18 में प्रभु यीशु मसीह से बात करते हैं और बाइबल कहती है, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है। कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। कोई उत्तम नहीं है, एक ही उत्तम है और उसका नाम परमेश्वर है। 17 में कोई प्रभु के पास आया और आकर कहने लगा, प्रभु भी रास्ते में है। ये दौड़ता हुआ आया, प्रभु को कहता है, प्रभु परमेश्वर पिता, हे उत्तम परमेश्वर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। लेकिन यीशु से जवाब देते हैं, तो मुझे उत्तम क्यों कहता है। कोई भी उत्तम नहीं है, एक ही उत्तम है और वो परमेश्वर पिता है। अब ध्यान से सुनिएगा, बाइबल के अनुसार यीशु ने 18 में कहा, तुम मुझे उत्तम क्यों कहता है। कोई उत्तम नहीं परमेश्वर के सिवा। जबकि मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं, पूरी पृथ्वी पर, जबकि यीशु के सिवाय पूरी पृथ्वी पर कोई उत्तम नहीं था, ना है, और मैं कहना चाहता हूं ना कोई उत्तम कहलाए। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है एक ही परमेश्वर है, एक ही उसका पुत्र है और एक ही आत्मा है, और ये त्रिएक परमेश्वर ही उत्तम है। एक त्रिएक परमेश्वर की ही सामर्थ है जो पूरी दुनिया को बचा और संभाल रही है। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। यीशु मसीह ने कहा एक ही उत्तम है, जबकि उस समय में इंसान में से, मनुष्य में से अगर किसी को भी देखा जाए कौन है भला, कौन है दीन, कौन है उत्तम, तो यीशु के सिवा पूरी दुनिया में और कोई उत्तम कहलाने के लायक ही नहीं था। लेकिन बाइबल कहती है, यहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई उत्तम नहीं, केवल एक है, परमेश्वर उत्तम है और कोई उत्तम नहीं है। क्या आप जानते हैं इस बात को? जैसे ही प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोलते हैं कोई उत्तम नहीं है, एक ही उत्तम है और वो परमेश्वर है, जबकि वो स्वयं परमेश्वर, जबकि उनका जीवन स्वयं पवित्र, जबकि उनकी छवि स्वयं परमेश्वर की, उसके बाद भी यीशु मसीह कहते हैं कोई उत्तम नहीं है, एक ही उत्तम है और वो परमेश्वर है। खुदा ने उससे एक प्रश्न किया, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है। हम यीशु मसीह को उत्तम क्यों कहते हैं? क्या आप जानते हैं, हमने खुदा के लोगों ने यीशु मसीह के लिए क्या क्या काम किए हैं, हमने क्या क्या प्रभु का नाम किया है। इन सब से कहीं ज्यादा महत्व रखता है खुदा के लिए जब मैं और आप अंतिम समय में खुदा के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, वहां पर तुम लोगों ने, मसीहों ने क्या क्या किया है, इससे कहीं ज्यादा मायने इस बात के रखे जाएंगे लोगों के सामने, तुमने ये काम क्यों किए हैं, तुमने क्या क्या किया है। इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने क्यों किया है। अगर तुमने अपनी महिमा के लिए किया है, अगर अपने नाम के लिए किया है, अगर अपने फेमस होने के लिए किया है, तो परमेश्वर के लिए वो सब काम जीरो है। परमेश्वर के लिए मायने रखता है कि अगर तुम आत्मिक हो, अगर तुम परमेश्वर का काम कर रहे हो, अगर तुम संसारिकता में कोई दान दे रहे हो, A to Z XYZ अगर आप कुछ
कुछ भी कर रहे हो तो बाइबल कहती है कि सवाल इस बात का नहीं कि तुम क्या क्या कर रहे हो, सवाल इस बात का है कि तुम आखिरकार क्यों कर रहे हो। अगर हमारे विचार सही हैं, अगर हमारा मन सही है, अगर हमारा दिमाग सही है कि प्रभु ये काम हम अपनी महिमा के लिए नहीं, ये काम हम मनुष्य की महिमा के लिए नहीं, ये काम तो परमेश्वर हम तेरे लिए कर रहे हैं कि हर बात में तो उत्तम कहलाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु हम नीचे हो जाएं तो ऊंचा हो जाए, जरूरी है कि हम घटे और तू बढ़े। ये रीजन जो है ना कि हम क्यों कर रहे हैं प्रभु का काम, हम क्यों कर रहे हैं प्रभु का पीछा, हम क्यों लगे पड़े हैं प्रभु के लिए, दिन रात क्यों मेहनत कर रहे हैं, ये क्यों है जो हमें बचाएगा, हमने क्या क्या किया, हमने कौन कौन सा काम पूरा किया, ये मायने नहीं रखेगा। मायने रखेगा हमने किस दिल दिमाग को लेकर, किन विचारों को लेकर हमने ये काम किए हैं। इसलिए क्यों बहुत जरूरी है हम प्रभु के पास जब आते हैं देखें समझें कि हम प्रभु से सिर्फ आशीषें पाने के लिए आते हैं या हम इसलिए आते हैं कि प्रभु हमें अपने जीवन से आपको खुश करना है, प्रभु हमें अपने जीवन को आपको देकर चलना है। मेरे परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा का मंदिर हूं, तू मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया, इसलिए मेरे खुदा बाप मुझे अपना जीवन आपके साथ जीवन जीना है, आपके साथ जीवन में चलना है और आप ही के साथ मुझे अपनी जिंदगी में आपकी मर्जी को पूरा करना है। आखिरकार मैं और आप अगर कुछ भी कर रहे हैं तो सवाल उठता है हम कर क्यों रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, आप खुदा के लिए क्या कर रहे हैं इससे कहीं ज्यादा जरूरी है जो खुदा आपसे पूछेगा तुमने क्यों किया था। तुम अगर मेरी महिमा कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे। अगर तुम्हारे दिल दिमाग में, तुम्हारे जहन में ये चीज़ फिट हो गई कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम किसी मनुष्य के लिए नहीं, हम अपने खुदा के लिए कर रहे हैं कि उसका नाम ऊंचा किया जाए, उसके नाम की महिमा हो, उसका काम हो, उसका नाम हो, हर जगह पर हर बातों में वही पहला और वही था, वही है, वही रहेगा। अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो विश्वास कीजिएगा प्रतिफल आपका है, वो कहीं नहीं जाता। मेरा खुदा अंतिम समय में आपको जो प्रतिफल देगा वो बहुत बड़ा होगा। इसीलिए मैंने शुरुआत की थी लूका 12:25-26 से। क्यों शुरुआत की मैंने इससे कि आप इन चीज़ों को समझ सके। देखिए इस वचन में आपके हर एक क्यों का जवाब है। अगर आप परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर परेशान हैं, अगर आप परिवार के किसी झगड़े को लेकर परेशान हैं, अगर आप अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से, अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरीके से अगर आप परेशान हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो धोखा हो, चाहे वो आपकी निंदा हो, चाहे वो आपकी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, बाइबल कहती है जिस परमेश्वर ने तुम्हें अब तक जीवित रखा और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। तुम मेरी महिमा करो, एक सही समय आने दो, मैं सब कुछ बदलने पर हूं। खुदा के प्यारे लोगों, सब कुछ बदलने वाला है क्योंकि हमारा खुदावन बहुत जल्द आने वाले हैं। अब जो आगे की जो बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है। मैं इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, फिर बहुत लंबा चलेगा ये, लेकिन मैं इसको बोल रहा हूँ, आप बाद में इसकी स्टडी ज़रूर कीजिए, आराम से बैठ के इसको पढ़िएगा, प्रभु के वचनों में बढ़िएगा। बाइबल कहती है लूका 6 अध्याय और उसका 46 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरी बातें नहीं मानते तो क्यों। सुनिए, मसीह यीशु ने भी बहुत सी जगह क्यों को इस्तेमाल किया, प्रश्न किए प्रभु यीशु मसीह ने। यहाँ पर मसीह यीशु मसीह इस व्यक्ति को बोलता है तो मुझे उत्तम क्यों कहता है, कोई उत्तम नहीं परमेश्वर के सिवा। विश्वास कीजिए, कोई उत्तम नहीं, प्रभु ने खुद अपने मुख से बोला है। मरकुस 10:18 में आपको मिलेगा। अब आप सोचिए, मसीह यीशु कहते हैं कोई भी उत्तम नहीं परमेश्वर के सिवा। जो इस पृथ्वी पर उत्तम कहलाने के लायक था वो ये कहता कोई भी उत्तम नहीं है, सिर्फ खुदा। तो हम उत्तम ना कहलाएं, हम महान ना कहलाएं, इस रिस्पेक्ट के लिए सिर्फ एक ही या उसका नाम है त्रिएक परमेश्वर, वही योग्य है। अब बाइबल कहती है लूका 6:46 के अनुसार कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, मेरी बातें नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। क्यों मुझे हे प्रभु कहते। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर हम परमेश्वर का कहना नहीं मानते तो हमें कोई अधिकार नहीं है उसे प्रभु बोलने का, ऐसा बाइबल कहती है।
हमारी जिंदगी में कितने सारे क्यों होते हैं, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ वो क्यों हुआ, लेकिन बाइबल कहती है मसीह के साथ भी कुछ क्यों लगे हुए हैं, उसके वचन के साथ भी कुछ क्यों लगे हुए हैं जो मेरी और आपकी जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। मसीह ने कहा है अगर बातें नहीं मानते तो क्यों बोलते हो प्रभु प्रभु। इसका मतलब है परमेश्वर यही चाहता है कि जब भी हम परमेश्वर के पास आए, जब भी हम परमेश्वर से बात करें, हमारी एक चीज क्लियर हो और वो है क्यों। क्या कि प्रभु हम तेरे पास क्यों आते हैं? इसलिए नहीं आते कि तू बहुत कुछ देता है, परंतु हम तेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन की बातें तेरे पास है, जिंदगी तेरे पास है, जो हमें चाहिए उससे कहीं ज्यादा बढ़कर खुदावंद हमारे लिए बरकतें तेरे पास है। क्योंकि आपके वचन में लिखा है जिसने अपने पुत्र को नहीं रख छोड़ा वो और आशीषें, वो आत्मा का सामर्थ, वो आत्मा का दान, वो पवित्र आत्मा तुम्हें क्यों ना देगा। तो सबसे जरूरी है हम परमेश्वर की आज्ञा में बने रहें, हम परमेश्वर की आज्ञा में चलें, हम खुदा को खुश करें। सुनिए और समझिए, मैं इस बात को लेकर बहुत गंभीर हूं। प्रभु का वचन कहता है मैं चाहता हूं कि आप इन बातों पर ध्यान दें। अभी कुछ ही समय में हम लोग इस वचन को खत्म करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं आप इन बातों को समझ लीजिए कि परमेश्वर आपको ये बातें बोलना चाहता है कि आप खुदा के अनुग्रह में, खुदा के प्रेम में, उसकी दया में बढ़ो और अपनी परेशानियों को मत पकड़ कर रखो। क्यों? क्योंकि बहुत जल्द खुदा बाप आने वाले हैं, सब कुछ बदलने वाला है और प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारा भरोसा है कि मसीह यीशु जब आएंगे उसके पास हमारे लिए प्रतिफल है और वो प्रतिफल एक बड़ा प्रतिफल है। आइए, मैं चाहता हूं एक वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ये मरकुस की किताब में आपको मिलेगा 15 अध्याय में, ये मैं आपके लिए पढ़ूंगा और थोड़ा सा हम इस पर बातचीत करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। लेकिन इसको आपने समझना है और बड़े अच्छे तरीके से समझना है। फिर से बोलूंगा, इसको आपने समझना है और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको समझना है। और मैं ये बोलूंगा कि मेरे पूरे मैसेज की जो जड़ है वो ये वचन है, इसलिए इसको ज़रूर सुने और ज़रूर समझें कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहते हैं। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। बाइबल कहती है मरकुस की किताब 15 अध्याय और इसका मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 34 वचन। यहाँ पर लिखा है, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, मसीह यीशु नासरी ने क्रूस पर चढ़कर एक बात बोली, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब सोचने वाली और समझने वाली बात यह है, खुदा के प्यारे लोगों, इसको अपने जहन में रखिएगा। क्या आप जानते हैं इस बात को? प्रभु यीशु मसीह ने जब ये कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये कोई मजाक नहीं था। ये मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको समझिएगा, ये कोई मजाक नहीं था कि यीशु मसीह क्रूस पर कहते हैं, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये कोई मजाक नहीं था, ये यीशु मसीह का एक प्रश्न था अपने बाप के लिए, पिता के लिए, अपने परमेश्वर के लिए एक प्रश्न था। और यहां पर बाइबल कहती है पिता नहीं बोल पाया, परमेश्वर बोल रहे हैं यीशु मसीह। तो इसमें एक बहुत गहरा राज है, हमने इन बातों को समझना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा और बाइबल में स्टडी कीजिएगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले 3 बार अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी। 3 बार चेलों को बताया था कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, वो उसके मुंह पर थूकेंगे, वो उसको कोड़े मारेंगे और वो कांटों का ताज सर पर रखेंगे। प्रभु ने सब बताया था उनको और उसको क्रूस पर चढ़ा देंगे। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने यह भी बता दिया कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और तुमसे पहले गलील को जाएगा। अब आप सोचो, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ चेलों को बताया, सब कुछ चेलों को बताया। इस बात को याद रखिए, कोई मजाक नहीं। यीशु मसीह ने कहा, क्रूस पर यीशु मसीह ने ऐसा बोला, हे पिता, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये प्रश्न था यीशु मसीह का। अब इस बात को आपने समझना है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने 3 बार भविष्यवाणी की अपने मौत की, लेकिन आप उसको आराम से बैठकर पढ़ो अच्छे से। कहीं भी प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा था कि क्रूस पर मेरा पिता भी मुझे छोड़ देगा।
क्रूस पर यीशु ने कहीं इस बात की पहले गवाही नहीं दी थी कि क्रूस पर मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ देगा, जबकि सब बातें पहले यीशु मसीह ने बता दी थी कि क्या क्या उसके साथ होने वाला है। ये यीशु मसीह ने क्यों बोला कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये इसलिए यीशु मसीह ने कहा क्योंकि ये बात प्रभु यीशु मसीह को बताया नहीं गया था कि क्रूस पर पिता तुझे छोड़ देगा। जी हाँ, कुछ लोग इसको सुनेंगे और वो सोचेंगे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल कहती है ऐसा ही है। प्रभु यीशु मसीह कोई डबल गेम नहीं खेल रहे थे क्रूस पर। प्रभु यीशु मसीह ने अगर क्रूस पर 6 चीजें परमेश्वर ने वो बोली जो उसके साथ घट रही थी या जो उसको लोगों को बताना था, तो एक प्रश्न वो पिता से नहीं करेगा। कब से मार खा रहा है, कब से पिट रहा है, कब से लोगों की नजर में चढ़ा हुआ है, लोगों ने उसको पहाड़ी से गिराना चाहा, लोगों ने उसको पथरवा करना चाहा, किसी न किसी तरीके से लोगों ने उसको मारना चाहा, लेकिन उसने कभी नहीं पूछा कि परमेश्वर ये क्या हो रहा है। क्योंकि वो जानते थे 12 साल की उम्र में वो अपने मरियम को, यूसुफ को, अपनी माता से कहते तो मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, क्या तुम नहीं जानते मुझे परमेश्वर के काम को पूरा करना है। लेकिन यहाँ क्रूस पर वो एक बात बोलते हैं, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका मतलब है ये बात यीशु को भी नहीं बताया गया था कि क्रूस पर परमेश्वर तुझे छोड़ देगा। और यहां पर यीशु मसीह बोलते हैं कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब सोचने समझने वाली बात यह है, बाइबल कहती है यशायाह ने पर प्रभु यीशु मसीह के आने से कई साल पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि यीशु मसीह को इस तरीके से मारा जाएगा, यीशु मसीह को वध किया जाएगा। यीशु मसीह के बारे में यशायाह ने बोला पुराना नियम भरा पड़ा है जहां यीशु के बारे में भविष्यवाणियां की गई हैं। वह फर्क इतना है कि यशायाह तो बिल्कुल क्लियर बोलता है। यशायाह कहता है, यशायाह 53 अध्याय उसका 3 वचन में ऐसा लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। ये हमारे विषय में लिखा है कि हमने, यानी कि लोगों ने किस तरीके से उसे क्रूस पे चढ़ा दिया, और आज भी बहुत सारे लोग उसका मूल्य नहीं जानते। 4 में देखिए वचन कहता है, निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आप सोचो, इतने सारे भविष्यवाणी कर रहे हैं लोग। पुराने नियम में भी कितने सारे भविष्यद्वक्ता है जो यीशु के बारे में बता रहे हैं। योएल ने बताया, आमोस ने बताया, इन सब ने बताया, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि अंतिम समय में क्रूस पर उसको पिता छोड़ देगा। किसी को भी परमेश्वर ने किसी भविष्यद्वक्ता पर यह जाहिर नहीं होने दिया। मसीह यीशु को भी इस बात का नहीं पता था, इसीलिए मसीह यीशु ने एक प्रश्न किया क्रूस पर, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अभी अगर आप लोग कहते ये नहीं हो सकता तो मैं आपको एक आयत देना चाहता हूं। मरकुस की पुस्तक 13 अध्याय 32 वचन जब आप पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कुछ अपने चेलों को कुछ ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं, अंतिम समय की शिक्षा दे रहे हैं। और चेले पूछते हैं, प्रभु हमें बताइए ये सब बातें कब होंगी, क्या आप जानते हैं? ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसके आने के दिन को, बाइबल कहती है यीशु ने खुद अपने मुख से बोला है। मसीह यीशु ने कहा ना स्वर्गदूत जानते हैं ना पुत्र जानता है, केवल पिता जानता है। मसीह यीशु को जब इस पृथ्वी पर भेजा गया तो ये बात मसीह यीशु को नहीं बताई गई थी कि तेरा आने का समय, अंतिम समय कब होगा, यानी कि तो अपने लोगों को लेने कब आएगा, आगमन कब होगा, इसीलिए बाइबल में भी नहीं लिखवाया गया। और मसीह यीशु ने खुद इस बात को बोला कि इस बात को मैं भी नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। तो मरकुस 13:32 आप बाद में पढ़ सकते हैं। यहां पर लिखा है ना तो स्वर्ग के दूत जानते हैं और ना मसीह यीशु जानते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है ये एक ऐसी बात थी जो कि पिता ने सिर्फ अपने अधिकार में रखी थी। और इस बात को भी कि क्रूस पर मसीह को छोड़ दिया जाएगा, पिता ने किसी भविष्यद्वक्ता पर जाहिर नहीं होने दिया, पिता ने मसीह यीशु पर जाहिर नहीं होने दिया। और यही कारण था मसीह यीशु क्रूस पर, जिस समय वो क्रूस पर गए तो मसीह यीशु ने कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
और ये एक बहुत ज़रूरी है, समझना है हम लोगों ने इस बात को कि यीशु मसीह ने ये क्यों बोला, यीशु मसीह क्यों इस बात के लिए खुदा ने अपना मुंह खोला, जबकि यशायाह कहता है जैसे भेड़ वध होने के लिए शांत खड़ी रहती है वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला, ना उसने गाली सुनकर गाली दी, उस पर इतना अत्याचार हुआ, वो सब सहता रहा, सबको सुनता रहा, लेकिन उसने पलट कर किसी को जवाब नहीं दिया। कारण क्या था कि यहाँ पर यीशु मसीह मजबूर हो गया बोलने के लिए, और खुदा बाप कहते हैं परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा। ये प्रभु मसीह यीशु का एक प्रश्न था अपने पिता के लिए, अपने परमेश्वर के लिए। जी हाँ, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, मसीह यीशु को नहीं मालूम था कि क्रूस पर उसको छोड़ दिया जाएगा। मालूम है क्यों? सुनो और समझो, क्योंकि जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, उसकी पूरी स्टडी करो, हर जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों पर घमंड किया। किन बातों पर? कि मैं अकेला नहीं हूं, पिता है जो मेरे अंदर आकर अपने काम करता है, पिता है जो जिसकी इच्छा मैं पूरी करने आया हूं, पिता है जो मेरे साथ रहता है। इसीलिए यूहन्ना 8:18 आप इसको बाद में पढ़ लेना। बाइबल कहती है यीशु मसीह को इस बात पर घमंड था कि पिता मेरी गवाही देता है। यीशु मसीह ने यहाँ पर बोला है यूहन्ना 8:18, यीशु मसीह ने कहा एक मैं खुद हूँ जो अपनी गवाही देता हूँ और एक पिता है जो मेरी गवाही देता है। कितना घमंड था यीशु मसीह को अपने पिता पर। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने एक जगह ये भी बोला था, मुझे मनुष्य की गवाही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी गवाही आसमान से पिता की ओर से आती है। और हम देख सकते हैं कि आत्मा कबूतर के समान आया था, आसमान से आकाशवाणी हुई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। कम नहीं, अत्यंत, बहुत ज्यादा खुश हूं मैं। उस समय यीशु मसीह 30 साल अपने जीवन के जी चुका था। आप सोचो, 30 साल प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ पिता को खुश किया। इसीलिए पिता ने कहा मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं, क्योंकि ये मेरी इच्छा को पूरी करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सच्चाई है जो आपको अपने जहन में रखनी है कि यीशु मसीह अपने पिता पर घमंड करते थे। इसीलिए उनको किसी की गवाही की जरूरत नहीं थी। वो कहते थे एक मैं हूं गवाही देने वाला और एक पिता है गवाही देता है जो मेरी। अब प्रभु के नाम की महिमा, हमें इन बातों को समझना है। प्रभु का वचन कहता है, साफ लिखा है प्रभु के वचन में, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने, इससे पहले कि हमें यह समझाया जाए कि यीशु मसीह ने यहां पर यह बोला हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर यह बोला, यानी कि इसका ट्रांसलेट किया गया, प्रभु यीशु मसीह ने अनन भाषा में, स्वर्गीय भाषा में यह बोला। यीशु ने कहा इलोई इलोई लमा शबक्तनी, और कुछ लोग वहां खड़े थे, उन्होंने कहा लगता है एलिया को बुला रहा है। क्या आप जानते हैं पवित्र आत्मा ने चेलों के द्वारा ये चीज लिखवाई वचन में, ताकि हम लोगों को समझ में आए क्या कि मसीह यीशु जब ये बोल रहे थे इलोई इलोई लमा शबक्तनी, तो उसका मतलब ये है हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका मतलब है परमेश्वर चाहते थे कि ये बात इनकी भाषा में लिखवा दी जाए, ताकि जगत जान पाए कि मैंने क्रूस पर मसीह को, अपने बेटे को छोड़ दिया था। अन्यथा मैं आपके सामने अनन भाषा बोलूं, आपको जो प्रभु ने अनन भाषा दिया आप बोलो, एक दूसरा नहीं समझ पाएगा। लेकिन मसीह यीशु ने ये बोला, अगर मसीह यीशु ने इसकी ट्रांसलेट ना करवाई होती तो हम कभी ना समझ पाते कि मसीह यीशु ने क्रूस पर क्या बोला था, मसीह यीशु ने क्या कहा था, हम कभी ना समझ पाते इस बात को। लेकिन ध्यान दीजिएगा इन बातों पर जो मैं आपको बोलना चाहता हूं। बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में यूं लिखा है कि मसीह यीशु के आत्मा ने इस बात को क्लियर करवाया पवित्र बाइबल में कि इसका मतलब है हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो प्रभु ने ये प्रश्न किया था, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो अब ये जो अनन भाषा जो प्रभु ने बोला क्रूस पर, इसको परमेश्वर ने ट्रांसलेट मेरे आपके लिए करवाया कि हम लोग इन बातों को समझें। अब मसीह को छोड़ा गया, क्रूस पर मसीह यीशु को छोड़ दिया गया था। पिता ने, परमेश्वर ने उसको क्रूस पर छोड़ दिया था। और बाइबल कहती है कि मसीह यीशु ने पिता से एक प्रश्न किया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मसीह यीशु को क्रूस पर इसलिए छोड़ दिया गया था ताकि जो मैं और आप नरक की आग में जाएं, हम उसको महसूस करें। कि आप जानते हैं मसीह यीशु ने क्रूस पर नरक का अनुभव किया था। जैसे वो नरक में आप इसीलिए
पिता परमेश्वर ने मसीह को छोड़ दिया था कि एक आदम के द्वारा मौत आई थी, एक आदम के द्वारा जीवन आएगा। उस जीवन में याद रखिएगा अनंत जीवन भी था। उस जीवन को पाने के लिए याद रखिएगा नरक को हराना भी जरूरी था। जब तक मसीह यीशु 3-3.5 घंटे के लिए, जब तक मसीह यीशु क्रूस पर रहे, मसीह यीशु ने क्रूस पर नरक का अनुभव किया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है मसीह को पिता ने छोड़ दिया क्रूस पर, क्योंकि प्रभु परमेश्वर नरक में नहीं जा सकते। इसलिए जो दंड की आज्ञा हमारे लिए मसीह ने उठाई, मसीह को जिस समय नरक को महसूस करना था उस समय पिता ने पुत्र को छोड़ दिया। इसलिए छोड़ा गया ताकि वो मेरे और आपके लिए नरक को महसूस करे। नरक क्या है? खुदा के प्यारे लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं नरक वही है जहां परमेश्वर की उपस्थिति खत्म हो जाए। नरक क्या है? जहां परमेश्वर का आनंद चला जाए। और मसीह यीशु के अंदर से जिस समय वो क्रूस पर था और पिता ने उसको छोड़ दिया, वो इस बात के लिए प्रभु के क्रूस पर चढ़े हुए भी वो प्रभु के पास आ गया और उसने कहा, प्रभु परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? खुदा के प्यारे लोगों, समझो इस बात को, क्रूस पर मसीह यीशु को पिता ने छोड़ दिया था। नरक वही है जहां पिता की चाहत खत्म हो जाए, मर्जी खत्म हो जाए, जहां पवित्रताई खत्म हो जाए, वो नरक है। हम सब का पाप यीशु मसीह के ऊपर रख दिया गया था क्रूस पर। हमारी जो पाप में जीने की मर्जी थी वो यीशु मसीह ने अपने अंदर ले ली। हमारी जो पाप में अभिलाषाओं में जीने की चाहत थी वो यीशु मसीह ने क्रूस पर खींच ली। सब कुछ XYZ सारा पाप मसीह यीशु के अंदर उड़ेल दिया गया। सांप का पूरा जहर, शैतान का पूरा पाप मसीह यीशु के ऊपर उड़ेल दिया गया। और यही कारण है कि मसीह यीशु को परमेश्वर ने छोड़ दिया। और आप सोचिए, जब उसको कोड़े लगे, पिता उसके साथ था, क्योंकि उसको सामर्थ्य देने के लिए एक दूत आया था गतसमनी बाग में। परमेश्वर ने उसको ताकत दी, उसको कांटों का ताज रखा गया, परमेश्वर उसके साथ थे, उसके अंदर परमेश्वर चलते फिरते थे। यीशु मसीह ने कहा था, तुम क्यों कहते हो, अपने चेलों से कहा था, तुम क्यों कहते हो हमें पिता को दिखा? क्या तुम विश्वास नहीं करते? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। जब लोग मसीह के मुंह पे थूक रहे थे, आप सोचो पिता ने उसे पकड़ रखा था, परमेश्वर उसे लेकर चल रहे थे। जब उसका लोग मजाक उड़ा रहे थे, वो मजाक भी सह रहा था। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पिता ने मुझे पकड़ रखा है, पिता मेरे साथ है, मेरे हाथ में पिता का हाथ है, पिता के हाथ में मेरा हाथ है। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अगर ये दुनिया मेरा मजाक उड़ा रही है, अगर ये दुनिया थप्पड़ मारकर पूछती है भविष्यवाणी कर किसने तुझे मारा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे दुनिया की, मुझे किसी मनुष्य की गवाही नहीं चाहिए। पिता है जो मेरी गवाही देता है, पिता है जो मेरे लिए खड़ा है, पिता है जो इस बात का सबूत देगा कि मैं ही उसकी ओर से मसीहा नियुक्त किया गया हूं। मैं जो महिमा लेता हूं ये मेरी नहीं है, ये मेरे भेजने वाले की महिमा है। और बाइबल कहती है ये सब चीजें, ये सब बातें परमेश्वर की दया के लिए खुदावंद ने सही, हमारी भलाई के लिए सही, परमेश्वर ने जो जगत पर दया करनी थी, जगत से जो प्यार करना था, मसीह यीशु ने उसका सबूत दिया। मसीह यीशु ने उसका सबूत दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं इसी का, जब आप 37 वचन लूका 15:37 इसको जरूर पढ़िएगा। जब आप लूका 15:37 पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह चिल्लाए और चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। आप सोचो, समझो इस बात को, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह चिल्लाए, चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। क्यों चिल्लाया यीशु मसीह? क्या चिल्लाया यीशु मसीह?
ध्यान दीजिएगा, हमारी जिंदगी में बहुत सारा क्यों है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। कभी सोचा मसीह ने ये सब सहा है? बाइबल कहती है उसने एक प्रश्न किया है, अपनी जिंदगी में इतना कष्ट, इतना दुख उठाया हमारे लिए, लेकिन सिर्फ एक बात के लिए मसीह यीशु मसीह ने प्रश्न किया क्रूस पर, पिता तूने क्यों छोड़ दिया? सबने छोड़ा तो चलेगा, परंतु तूने क्यों छोड़ा परमेश्वर? तूने क्यों छोड़ा? और 37 में लिखा है कि मसीह यीशु ने चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। मैं ये भरोसा रखता हूं, आप इसको मानो या ना माने, सबकी चाहत, सबकी मर्जी, सबकी इच्छा, सबकी स्टडी अलग है, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि 37 में जब प्रभु यीशु मसीह चिल्लाए और अपने प्राण छोड़े, उस समय चिल्लाते समय भी उसकी जुबान पर परमेश्वर पिता का नाम था, अपने पिता का नाम था। और पूरी बाइबल में आप पढ़िए, आराम से आपको नहीं मिलेगा कि यीशु मसीह चिल्लाया। यहां पर बाइबल कहती है 15:37 में यीशु का वचन कहता है उसने चिल्लाकर अपने प्राण छोड़ दिए। और आप सोचिए, जैसे ही मसीह यीशु मसीह चिल्लाकर अपना प्राण छोड़ते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मसीह यीशु ने अपने प्राण देने से पहले मसीह यीशु चिल्लाया, और मेरा पूरा पूरा भरोसा है उसने अपने पिता की ओर अपनी आंखें लगाई। पाप में, नरक से भी उसने अपने पिता को पुकारा, उसने पिता को पुकारा और अपनी अंतिम सांसें उसने परमेश्वर के हाथ में सौंप दी। ध्यान से सुनिए और समझिए इस बात को, अंतिम सांसें उसने परमेश्वर के हाथ में सौंप दी। सोचिए, समझिए, बाइबल कहती है मसीह यीशु ने अपने आप को हर जगह पर मनुष्य का पुत्र यह साबित किया। जहां भी वो बात करते थे मनुष्य का पुत्र, अपने आप को यीशु मसीह ने मनुष्य का पुत्र बोला। बहुत जगहों पर बाइबल में यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य का पुत्र बोला। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये एक ऐसा समय था, जैसे ही यीशु मसीह चिल्लाए और चिल्लाकर जैसे ही यीशु मसीह ने अपना प्राण त्याग दिया, परमेश्वर का वचन कहता है 15 अध्याय इसी के 15:39 में परमेश्वर का वचन कहता है वहां एक व्यक्ति था, जैसे ही यीशु ने अपना प्राण दिया, एक पहली बार यीशु के जान देने के साथ ही साथ पहली बार एक बंदे ने गवाही दी इस बात की। उसने कहा, यीशु के प्राण छोड़ते ही उसने कहा, सचमुच। ये जो शब्द है ये मुझे बहुत पसंद है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है उस व्यक्ति ने कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। जैसे ही मसीह यीशु ने जान दी, एक आदमी को उद्धार मिला। जो कोई ये मान लेगा कि परमेश्वर का पुत्र मसीह है, वो नरक से बचाया जाएगा। जैसे ही यीशु मसीह ने नरक का अनुभव किया, जैसे ही यीशु मसीह चिल्लाया, जैसे उसने पिता को पुकारा, अपना प्राण दे दिया, उसके प्राण देते ही वहां खड़े खड़े एक आत्मा बच गया। उसने कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है, सचमुच ये परमेश्वर की ओर से आया है, सचमुच इसका रिश्ता खुदा के साथ है, सचमुच ये परमेश्वर है, ये दुनिया को बनाने वाला है। उसने एक शब्द इस्तेमाल किया, सचमुच। खुदा के प्यारे लोगों, क्या आप जानते हैं इस बात को? तब उसने ये कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। आप सोचिए, उसके ये कहने से ही 2 सेकंड पहले, 3 सेकंड पहले, 5 सेकंड पहले ही मसीह यीशु ने चिल्लाकर अपना प्राण, अपना जान खुदा के हाथ में सौंप दिया था। और मैं किसी एक को तो बोलना चाहता हूं, फिर पौलुस कहता है वो मारा तो गया, वो कब्र में तो रखा गया, वो कब्र में डाल दिया गया, लेकिन पौलुस कहता है कि उसी के आत्मा ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जिंदा किया। और आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है, पवित्र है, अपने लोगों के बीच में है, बड़े बड़े काम करता है। क्यों? क्योंकि वही जीवित था, वही जीवित है और वही जीवित रहेगा। वही परमेश्वर है, उसके सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो चिल्लाया, उसने कहा, बड़े शब्द से कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी। ये एक ऐसी बात थी जिसको खुदा ने उस दिन बोला, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया परमेश्वर। और ये बात बोलने के कारण कभी भी ये बात इस संसार में कोई मनुष्य बोलने के लायक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सबके लिए सिर्फ यीशु को छोड़ा गया था। क्यों? क्योंकि यीशु को छोड़ने से पूरा संसार परमेश्वर का बेटा और बेटियां बन चुका है।
सिर्फ एक ही बार ये बोला गया था, तूने मुझे क्यों छोड़ा। जानिए सच्चाई को, मसीह यीशु ने जब कहा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा के प्यारे लोगों, ये मजाक नहीं था। खुदा के प्यारे लोगों, ये एक ऐसी ताड़ना थी यीशु पर, ये एक ऐसा दुख था यीशु मसीह पर, जो उसको कोड़ों से भी नहीं मिला, जो उसको भाले से नहीं मिला, जो कांटों के ताज से नहीं मिला, जो उसके मुंह पे थूकने से भी मसीह को नहीं मिला। ये ऐसा दुख था जो उसे किसी भी अपने तमाम दुखों को लेने से ये दुख यीशु को नहीं हुआ। लेकिन जब पिता ने छोड़ा, जब परमेश्वर से छोड़कर जाते हैं, जब वो पिता कहने के लायक भी नहीं रहा, तब वो प्रश्न करता है, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये बात तो तूने मुझे बोला ही नहीं था, ये बात तो तूने मुझे बताई नहीं थी कि तू क्रूस पर मुझे छोड़ेगा। पिता, अब मैं यहां से बोलता हूं, तूने मुझे क्यों छोड़ा। और मैं ये भरोसा रखता हूं कि मसीह को छोड़ने के कारण मुझे और आपको हमेशा के लिए खुदा का बेटा बना दिया उसने। इसीलिए उसका नाम मसीह यीशु है, इसीलिए उसका नाम मसीह यीशु है। कोई मसीहा नहीं है जो दुनिया को बचा सके, मेरे और आपके जीवन को बचा सके, लेकिन यही एक ईश्वर है जिसके साथ मसीहा लगा है। यही वो मसीहा है जो दुनिया का उद्धार करता है। इसीलिए उसने लूका 12:25-26 में हमसे बात की और हमें कहा, हमसे बात करके बोलता है, तुम क्यों चिंता करते हो। जब तुम अपनी जिंदगी में एक घड़ी तक नहीं बढ़ा सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। इस क्यों को मसीह यीशु ने ले लिया। क्यों? इसलिए ताकि मेरा और आपका हर एक प्रश्न मसीह यीशु में सॉल्व हो जाए, हर एक हमारा दुख मसीह यीशु में ख़त्म हो जाए, हर एक हमारी दौड़ मसीह यीशु में पूरी हो जाए, हर एक हमारा सपना मसीह यीशु में सिद्ध और पवित्र और सही साबित हो जाए। हम वहाँ पहुँच जाएं जहाँ परमेश्वर हमें पहुँचाना चाहते हैं, हम वहाँ चले जाएं जहाँ परमेश्वर हमें लेकर जाना चाहते हैं। इसीलिए मसीह यीशु कहते हैं, कल की चिंता मत कर। क्यों चिंता करते हो। मूसा, अपनी लाठी को उठा, मैंने तेरे हाथ में सामर दी है, यहां मेरी दुहाई क्यों दे रहा, कुछ कर। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि तुम नेट पर वीडियो देखकर, किसी भी पास्टर को देखकर, किसी भी संगति को देखकर, किसी की भी प्रार्थना को सुनकर, किसी के भी गीत को सुनकर कुछ समय के लिए तुम लोग आत्मिक बन सकते हो, आत्मा में आ सकते हो, घमंड कर सकते हो, प्रभु पर रिश्ता बना सकते हो प्रभु से। लेकिन याद रखिएगा, जो आशीषें दूसरों को दी है वो दूसरों की है, उनके द्वारा आप बढ़ोतरी कर रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है वो परमेश्वर हर दिन बात करता है, उसके साथ बैठिए, उसको बोलिए, प्रभु मेरे जीवन के लिए तेरी क्या योजना है। मैं अब परमेश्वर तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, मेरे मन से बात कर, मेरे दिल से बात कर, क्योंकि परमेश्वर मुझे आपके लिए जीवन जीना है। परमेश्वर, मैंने आपके लिए क्या क्या किया ये मायने नहीं रखता, मैंने आपके लिए क्यों किया ये मायने रखता है। मेरा विवेक शुद्ध है, मेरे विचार शुद्ध है, मेरा जीवन शुद्ध है, इसलिए क्योंकि मैं तुझे महिमा देना चाहता हूं, अपने जीवन में तुझे अव्वल स्थान पर रखना चाहता हूं, तुझे पहले रखना चाहता हूं। तू नजर आए, मैं छिप जाऊं, तू दिख जाए, मैं पीछे आऊं, तू आगे आए, मैं नीचे आऊं, तू ऊपर आए। और राजाओं के राजा मेरी जिंदगी में हर जगह सिर्फ और सिर्फ तेरा नाम महिमा पाए परमेश्वर, और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए क्या को काटिए, क्यों को लेकर आइए। हम इसलिए खुदा के साथ चल रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा से हमें अनंत जीवन मिलता है, कि खुदा से हमें प्रेम मिलता है, खुदा से हमें जीवन मिलता है, और खुदा ने हमें अपनी महिमा के लिए बुलाया है और हमें खुदा की मर्जी को पूरा करना है। सब बातों में परमेश्वर के नाम की महिमा हो। खुदा के लोगों, याद रखिएगा, एक बार फिर से बोलूंगा, यीशु का क्रूस पर चढ़ जाना याद रखिएगा, कोई मजाक नहीं है। लोगों ने तमाशा बनाया, लेकिन वो तमाशा नहीं था, वो तमाशा नहीं था, वो मेरे और आपके जीवन का हर प्रश्न का जवाब था क्रूस। हर प्रश्न का जवाब है क्रूस। अगर कुछ नहीं है, क्रूस को देखिए, क्या कि उसने प्रश्न किया है, पिता तूने क्यों छोड़ा। वो छोड़ा गया है, वो अपने घर से निकाला गया है, वो अपने पिता की देह से निकाला गया है, वो अपने पिता के अंदर से निकाला गया, उसकी आत्मा से अलग किया गया, उसके विचारों से, आप सोचिए, उसके विचारों से अलग किया गया। मसीह का रिश्ता तोड़ा गया है पिता के साथ। पिता ने खुद उसको छोड़ा, खुद रिश्ता तोड़ा। एक ही कारण था, ताकि हम उसके साथ जुड़ जाएं। फिर पौलुस कहता है, जिस परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में ये योजना पूरी की, जिसने उसको मरने के लिए भेजा, उसी ने अपना आत्मा देकर उसको मुर्दों में से जिंदा कर दिया।
अब हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। अब हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा है। अब मुझे और आपको उसके पवित्र सामर्थ को, उसके पवित्र नाम को समझना है, उसकी मौत को समझना है। हमारे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, हमारी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा खुदा के सामने वो सब छोटी हैं। हमारी ज़िंदगी भी उसकी मौत के सामने बहुत छोटी है। इसलिए फिर से बोलना चाहूँगा, इसलिए वो अपने बेटे की मौत को याद रख के मेरी और आपकी ज़िंदगी को जो बहुत थोड़ी है इसका ध्यान रखेगा यीशु के नाम में। वो पिता है, उसने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। फिर से कहना चाहता हूँ, मसीह यीशु ने कहा उस दिन को कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत जानते हैं, ना पुत्र जानता है, केवल पिता जानता है। और आज ये पिता ही धीरज रख कर बैठा है कि मैं और आप उसके क्रूस को, उसकी मौत को आमना लें, हम उसके साथ चलें और हमेशा का जीवन पाएं। प्रभु के प्यारे लोगों, मैं चाहता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में हर एक प्रश्न को खुदा के पास लेकर जाओ। प्रभु से कहो कि परमेश्वर, मैंने तेरे लिए, तूने मेरे लिए क्या क्या किया है। अब इनसे कहीं ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए ये है कि मैंने आपके लिए क्यों किया है। मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं इस बात को समझूं कि तूने मेरे लिए क्यों किया है। कारण मसीह यीशु आपके लिए छोड़ा गया है। उसने अपना सिंहासन त्याग दिया, पिता ने उसको त्याग दिया। बाइबल कहती है जो स्वर्ग का राजकुमार, एक लौता राजकुमार, उसने मेरे और आपके लिए क्रूस पर नरक को सह लिया। यही कारण है मैं और आप बचाए गए हैं। तो प्रभु के टच में रहें, प्रभु के साथ जुड़कर रहें और प्रभु की दया से हम उसके नाम में उसके काम को बढ़ाएं, प्रार्थनाओं में रहें। अंतिम समय है, किसी में बढ़ो या ना बढ़ो, लेकिन परमेश्वर के काम में बढ़ते चले जाओ, खुदा के काम में बढ़ते चले जाओ। एक बार फिर से बोलूँगा, परमेश्वर के काम में बढ़ते चले जाओ। मसीह यीशु ने कहा कोई उत्तम नहीं है, तुम मुझे उत्तम क्यों कहता है, एक ही उत्तम है, परमेश्वर। आप सोचो, मसीह यीशु जिस पर इतना भरोसा रखते थे, जो कि भरोसे लायक है, लेकिन सिर्फ मेरे और आपके लिए उसी परमेश्वर ने अपने बेटे मसीह यीशु को क्रूस पर छोड़ दिया। अरे ये कोई छोटी बात नहीं है, और ये एक ऐसी बात है जिसकी युक्ति परमेश्वर ने बहुत समय पहले बना दी थी। और जब मसीह यीशु इस पृथ्वी पर आए, जब मसीह यीशु देह में उन्होंने देह को धारण किया, ये बात मसीह को नहीं पता था कि मुझे छोड़ा जाएगा। और यही कारण है मसीह बोलते हैं, पिता, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और सोचने वाली बात यह है कि पूरी बाइबल में कहीं भी प्रभु यीशु मसीह ने अनन भाषा नहीं बोली। जी हाँ, कहीं भी यीशु मसीह ने अनन भाषा नहीं बोली। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अनन भाषा बोली और बोलते ही उसका ट्रांसलेट भी करवाया, ताकि उसके लोग समझ सकें कि इसका मतलब क्या है, और उसको समझकर जिंदगी पा सकें कि एक को छोड़ा गया है ताकि हजारों लाखों लोग उसके घर के वासी बन जाएं। तो प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको संभाल कर रखे, आपको बरकतें दे। क्यों? क्योंकि उसके बेटे ने हमारे लिए उन सब कामों को पूरा कर दिया। अब हमें सिर्फ एक काम को पूरा करना है, हमें बेटे के उस दुख को समझना है, हमें पिता की मर्जी को पूरा करना है, उसमें जीवन जीना है। मैं और आप प्रफुल्लित रहेंगे, आनंदित रहेंगे, उसके नाम की महिमा हो, उसका नाम ऊंचा हो। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। हमारे महान और जीवित परमेश्वर, आपका सेवक होने के नाते मेरी ये प्रार्थना है मसीह यीशु के नाम से, इसी समय आप अपने बच्चों पर अपना अधिकार लें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, इस वचन को राजाओं के राजा तेरे लोगों ने सुना है और जो सुनेंगे, मसीह यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ एक बड़ा अभिषेक दे, एक बड़ी समझ दे प्रभु, कि तेरे लोग इन बातों को समझने पाए, सुनने पाए और इनके मुताबिक आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद करता हूँ, ये वचन 1000 गुना फल लेकर आने पाए, 1000 गुना प्रफुल्लित होने पाए, 1000 गुना परमेश्वर आपके लोग आत्मिकता में बढ़ते चले जाएं। और इनके लिए खुदाबंद यीशु के नाम से क्या से ज़्यादा क्यों ज़रूरी हो जाए प्रभु, मैं जानता हूँ जब हम आपके सामने खड़े होंगे तब आप यही कहेंगे, तुमने दुष्ट आत्मा क्यों निकाली,
तब आप यही कहेंगे, तुमने मेरा काम क्यों किया। मेरे मालिक, अगर हमने निस्वार्थ किया है तो आपसे बड़ा पुरस्कार पाएंगे। मालिक, वहाँ तो ये गिनेगा कि हमने ये सब क्यों किया। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह कि हमने तेरे काम को बढ़ाने के लिए किया। प्रभु, हम घटें और तू बढ़े, हम कुछ नहीं, तो सब कुछ। आदर महिमा जलाल सब आपको देते हैं। धन्यवाद, तूने इस वचन से अपने लोगों को आशीर्वाद दिया। सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रभु आपको हाँ आमीन से भरे, प्रफुल्लित करे। प्रभु में बढ़ते जाओ, उसके वचन में बढ़ते जाओ और दिन प्रतिदिन परमेश्वर के स्वरूप में बदलते चले जाओ। आप सबको खुदावंद ब्लेस करे मसीह यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।